क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न नंबर 7 कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर दूरी पर। मान लीजिए ऐसे कोई तेज रेखा है, मान लीजिए रेखा है, इसको आप ए बिंदु मानिए, इसको बी बिंदु। ए बिंदु दिया है 2, -5, ठीक है, और ये बिंदु को दिया है -2, 9 दिया है। कहा है एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो ए बिंदु और बी बिंदु दोनों से क्या हो? समदूरस्थ हो, यानी कि बराबर बराबर दूरी पर है। तो इसको मान लीजिए पी बिंदु, ठीक है, और पी बिंदु यानी कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो x, 0, यानी कि y का मान 0 होता है। y का मान 0 होता है। तो देखिए हम x अक्ष पर y का मान कितना होता है? 0 होता है। y का मान है 0, तो क्या बनेगा? तो बिंदु P कितना बनेगा जी? x, 0 हो जाएगा। बिंदु P बराबर x, 0 और a बराबर कितना होगा? 2, -5 और बिंदु B बराबर होगा -2, 9 होगा ना जी। अब बात किया है क्या कि P बिंदु जो है ए बिंदु और B बिंदु से दोनों से क्या है? समदूरस्थ है। अब देखो P बिंदु जो है ए बिंदु और B बिंदु दोनों से क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब AP और PB दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो ये AP बराबर में क्या होगा? PB दोनों क्या है? समदूरस्थ है। तो हम क्या करेंगे? A से P की दूरी या P से B की दूरी, दोनों को बराबर दूरी निकाल कर चलेंगे। तो AP इधर दूरी के सूत्र लेगा, तो लिखेंगे हम लोग दूरी सूत्र से AP की दूरी का वजन, तो रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर बराबर है तो फिर PB निकालनी है, यानी P से B की दूरी। तो इसमें भी किसका प्रयोग होगा? दूरी सूत्र का, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? और देखिए ये AP है और ये PB है। तो A से P में इसको हम क्या मानेंगे? x1 और इसको y1, और इसको x2 मान लिया जाएगा, इसको y2। अब क्या कीजिए? आराम से मान इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो रूट अंदर है तो रूट अंदर। अब देखिए x2 का मान कितना है? x है, x2 का मान x, और माइनस x1 का मान क्या है जी? 2 है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, फिर y2 का मान कितना है? 0, y2 का मान 0, माइनस y1 का मान कितना है? -5, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना सब कुछ कर सकता है ना जी आराम से। देखो P बिंदु, A बिंदु, दो B बिंदु दोनों से समदूरस्थ है। x अक्ष पर कहा है इसलिए हम x, 0 लिए है। अब फिर बराबर है तो क्या रहेगा? बराबर, फिर रूट अंदर x2। अब जरा ध्यान दो, P से B की दूरी निकाल रहे हैं हम लोग, P से B की दूरी, तो x2 y2 है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? x1 y1, ठीक है। अब बताइए x2 का मान कितना है जी? x है, माइनस x1 का मान -2, ठीक है, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है जी? 0, y2 का मान 0, माइनस y1 के मान 9, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं समझ में खड़ा होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है, कौन कहाँ से है। अब ज्यादा ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ रूट हटाना है। दोनों तरफ क्या करनी है? रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जैसे वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, तो बचेगा क्या? x - 2 का होल स्क्वायर। अब इधर देखिए, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बीच में गुना रहता है तो माइनस गुना माइनस प्लस। अब 5 में 0 जोड़िएगा तो क्या होगा? 5 ही होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत? अब देखो ये भी जो वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक तो x बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 है तो 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 0 और -9, तो यानी कि -9 में से 0 गया तो क्या बचेगा? -9, क्या बचेगा जी? -9 स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? अब देखिए ये x - 2 किस रूप में दिखाई दे रहा है? तो a - b के रूप में दिखाई दे रहा है। तो a - b का होल स्क्वायर सबको पता है, फिर से लिख दे रहे हैं। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है जी? a स्क्वायर - 2ab और प्लस में b स्क्वायर होता है। तो देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b मानिए। तो a पहले होता है a का मान, यानी a स्क्वायर,
तो x का स्क्वायर माइनस फिर होता है क्या 2, फिर a के मान x और गुण है b का मान 2, फिर प्लस होता है, फिर होता है क्या b का मान, यानी कि b का मान कितना है 2, स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b के मान 2 तो 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो प्लस है तो क्या होगा जिन, प्लस है 5 का स्क्वायर 25 बराबर है तो क्या होगा बराबर। अब देखो x प्लस 2, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में दिखाई दे रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर होता है। तो आप इसको a मानिए, इसको क्या मानिएगा b मानिए, यानी a के मान कितना है x है तो x स्क्वायर और प्लस 2, a के मान x और b के मान 2 और प्लस फिर b के मान 2 स्क्वायर से क्या होगा जी स्क्वायर होगा, ठीक। अब प्लस है तो क्या होगा प्लस, और माइनस 9 का जो स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा प्लस 81 हो जाएगा, तो सबको कर लेगा। अब जरा ध्यान दो, अब क्या होगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब देखो 2 में 1 से गुना करो 2x, 2 से गुना करो तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 25 है तो 25 बराबर है तो बराबर, एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब 2 दूनी 4, 4 में 1 से गुना करो तो 4x, ठीक है क्या होगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 81 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए बराबर के इधर एक्स स्क्वायर बराबर के इधर एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गया कट जाएगा, और माइनस 4x प्लस 4x आप सोचिएगा कि कटा दे तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि बराबर के इधर इधर है लेकिन एगो माइनस में है और एगो प्लस में है, अगर दोनों एक ही साइड रहता तो एगो माइनस एगो प्लस रहता तो कट जाता, लेकिन बराबर के इधर एगो प्लस में है बराबर के इधर एगो माइनस में है तो ये नहीं कटेगा। अब देखो तो बचा क्या, जब ये कट गया तो माइनस 4x, और देखो ये दोनों प्लस में है ठीक है, और दोनों अचर पद है तो 25 गो 4 गो 29 बराबर, इधर क्या बचा जी 4x, और ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि अचर पद है तो कितना हो जाएगा जी 81 गो 4 गो 85 गो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत है जी है ना। अब देखो अब हम क्या करेंगे, चर पद को एक साथ अचर पद को एक साथ, यानी कि 4x को इधर लाएंगे या 29 को इधर लाएंगे, और जब देखो जब 29 को इधर लेकर जाएंगे तो बच क्या जाएगा इधर माइनस 4x, ठीक है, और ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में 4x होगा, तो इधर क्या बचा है 85, ठीक है, और x इधर प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा। अब देखो ये माइनस 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 चिन्ह देंगे तो 4 गो माइनस 8x बराबर। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, यानी कि 85 में से 29 गया तो 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5 है, यानी कि प्लस 56 हो गया। अब देखिए x के साथ जो 8 है जो है ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, x बराबर 56, और देखिए माइनस कोई भी बाता में नहीं रहता है इसलिए माइनस कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 8 हो जाएगा। अब कट जाएगा 8 सते माइनस है तो माइनस, यानी x का मान कितना आ गया -7, x का मान क्या आ गया -7, अर्थात ये x के जगह पर क्या होगा -7 होगा, जो y के मान कितना है 0 है, ये तो अतः लिखेंगे अतः बिंदु P, अतः बिंदु P कितना हो जाएगा जी, बिंदु P में x, 0 माने तो x का मान कितना होगा -7 और y का मान 0 हो जाएगा आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं?